नमस्ते, मैं कुमार जोशी रेस्टोरेंट में आपका स्वागत कर रहा हूं मेरी एक नई सीरीज के साथ स्कॉर्पियो। ये स्कॉर्पियो से मैंने इसलिए शुरू की क्योंकि स्कॉर्पियो को मैंने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया था, बहुत पहले ही रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था स्कॉर्पियंस को, ड्यू टू देयर सम स्पेशल नेचर स्कॉर्पियंस। और ये स्कॉर्पियंस के बारे में आज आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैं स्कॉर्पियन को देखता हूँ, सिर्फ पूरा वृश्चिक का, और बाद में कुछ ऐसा भी बताऊंगा जो ज्योतिषों के काम का है, मतलब जो दोस्त हु नो समथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, तो उनके लिए काम आएगा, उनके लिए बताऊंगा। तो अभी शुरुआत करता हूँ स्कॉर्पियो से। देखिए, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, इसका स्वामी है मंगल, और मंगल इसका स्वामी है, मतलब कैसा, ये एनर्जी तो है ही। अभी मंगल की एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सी, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी, बराबर है। अगर इसमें पॉजिटिव एनर्जी कैसे कंसीडर करेंगे कि मेष राशि में जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी बोलेंगे तो मेष सीधा सीधा हमला करता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, देखिए, लेकिन अभी इंडिया टोरस है, वृषभ है, लेकिन इंडिया पर हमला करने की ताकत पाकिस्तान रखता है, बिकॉज पाकिस्तान इज एरिस है, वो मेष है, और ये स्कॉर्पियो जो है, ये स्कॉर्पियन के बारे में मैं बताता हूँ। स्कॉर्पियो का क्या लक्षण है। स्कॉर्पियो वृश्चिक, ये नेगेटिव ताकत है, मतलब ये हमला नहीं करता, लेकिन हमले का कड़ा जवाब दे सकता है। स्कॉर्पियन कभी भी, देखिए, अपना रिवेंज लेता है, बदला लेता है। अगर आपने स्कॉर्पियन का अपमान किया, स्कॉर्पियन का अपमान करने की गलती कभी मत करना। स्कॉर्पियो रिवेंज लेते हैं, ऐसा कड़ा रिवेंज लेते हैं कि आप वो अपने दुश्मन के प्रति इतने क्रूअलिटी से स्कॉर्पियन बिहेव कर सकता है, आप सोच नहीं सकते। तो स्कॉर्पियन से कभी भी स्कॉर्पियन बदला लेता है, उससे पंगा न लीजिए। स्कॉर्पियन में देखिए, मंगल उसका स्वामी है, इसमें उच्च का कोई नहीं होता। वृश्चिक राशि ऐसी है, ये मौत की राशि है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि आती है, यानी कि हमारे शरीर में गुप्त अंग में आती है। तो ये हमेशा चंद्र यहाँ नीच राशि का होता है, मन यहाँ नीच राशि का होता है। चंद्र इसलिए नीच का होता है क्योंकि ये तो मरने की राशि है। मरना किसको अच्छा लगेगा? किसी को नहीं अच्छा लगेगा। इसके लिए इस राशि को, ये राशि किसी को सूटेबल नहीं हो सकती। हाँ, नेपच्यून जैसे ग्रह को ये सूट हो सकती है, थोड़ा जादूगर है, और केतु जैसे को सूट हो सकती है क्योंकि ये भी एक मोक्ष मार्गी है, तो इनको सूट होती है। लेकिन इसके चक्कर में अभी नहीं पढ़ते हुए मैं आपको वापस एस्ट्रोलॉजी के आगे की बात बताता हूँ स्कॉर्पियो के, कि इसके जीवन में, स्कॉर्पियो के जीवन में कुछ न कुछ सीक्रेसी भी वो रखते हैं। सीक्रेसी मतलब उनके जीवन में एक कॉर्नर ऐसा होता है जो पूरा दुख से बना होता है, और ये दुख वो कभी जिंदगी में किसी से शेयर नहीं करते। स्कॉर्पियन का, और स्कॉर्पियन की चार्ट आप देखते ही लोग बोलते हैं कि ये पितृदोष है, सीधा पितृदोष से जोड़ देते हैं, क्योंकि इसके जन्म कोई वृश्चिक राशि से संबंध है, किसी मौत से संबंध है। तो और दूसरी बात कि इसके लिए उसको सीधा पितृदोष में कंसीडर करते हैं। तो इससे डरने की बात नहीं है। चार्ट देखे बिगर जज करने वाले लोगों की मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ आपको। और स्कॉर्पियंस का नॉलेज ही उसकी जागीर है, बी रिमेम्बर, नॉलेज ही उसकी जागीर है। स्कॉर्पियन को मैंने, देखिए, तो ऐसे प्रोफेशन में देखा है जहाँ टीचिंग जैसा प्रोफेशन में देखा है, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तब बताता हूँ। और स्कॉर्पियंस के बारे में देखिए, इसका एक ही जिंदगी का स्लोगन है, मारो या मरो। मतलब स्कॉर्पियन या तो मार देगा या मर जाएगा, पीछे हटना उसकी आदत नहीं, उसकी फितरत नहीं है। अगर आपने, किसी ने उस पर एहसान किया, ऑब्लिगेशन किया, तो स्कॉर्पियन कभी नहीं भूलता। स्कॉर्पियन आपको डबल लौटाने की ताकत रखता है स्कॉर्पियन। और अगर आपने उसका अपमान किया है तो फिर समझ जाइए कि इंटरेस्ट के साथ स्कॉर्पियन आपको चुकाएगा। और वो चुकाने के लिए, देखिए, अगर कभी कभी मैं स्कॉर्पियन और लियो, ये दो को देखता हूँ, अपने बॉस से भी झगड़ते हुए मैंने देखा है। वो स्कॉर्पियन इज वेरी, इसके लिए स्कॉर्पियन के साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो अगर वो जीत पे अड़ जाए तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं और आगे चलता हूँ इसमें कि आप आइए, देखिए, ये स्कॉर्पियो का, मैंने स्कॉर्पियो राशियां पहले घर में इसके लिए रखी है। स्कॉर्पियो लग्न देखो तो लग्न से देख सकते हो तो वैसे देखो, स्कॉर्पियो राशि से देखते हो तो वैसे देखो, और आप सोचिए कि इसमें क्या क्या चीजें टैली होती है। देखिए, स्कॉर्पियो के मित्र है, फ्रेंड्स है, सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं स्कॉर्पियन के कर्क, सिंह और कन्या। कर्क, सिंह, कन्या। और देखिए, उसका मंगल है स्वामी, बराबर है। आप पहले उसका लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। इसका स्वामी है मंगल अगर उसका स्वामी है तो उसका मित्र है गुरु और चंद्र। देखिए, गुरु और चंद्र और सूर्य, ये इसके मित्र है। ये ट्राइन उसके फ्रेंड्स हैं, वो ट्राइन मतलब उसका सर्जन है, तो ये उसके फ्रेंड्स हुए। इसके लिए सूर्य चंद्र उसके पक्के फ्रेंड्स हैं, सूर्य चंद्र उसके दोस्त हैं।
मंगल तो खुद लग्नेश है, गुरु उसका दोस्त है, सूर्य चंद्र गुरु उसके दोस्त है, उसका सबसे कट्टर दुश्मन अगर एस्ट्रोलॉजी की जबान, और शनि के प्रति वो होता है, क्या बोलते हैं, सम, न्यूट्रल, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो गुण उसमें है उससे वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि में उससे अपोजिट गुण है। तो ये शुक्र को इस बारे में चर्चा करने से बाजू में रख देते हैं। मिथुन से कभी भी देखिए मैच मेकिंग करते हैं जब स्कॉर्पियंस की कुंडली, तो मिथुन से कभी मैच नहीं करनी चाहिए, ये सीधा सीधा षडाष्टक आता है। तो ये षडाष्टक से हमेशा स्कॉर्पियन को मिथुन से दूर रहना चाहिए। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो आप ढूंढ के रखिएगा, मिथुन वालों से दूर रहिएगा। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो भी मिथुन वाले से दूर रहिएगा। मैच मेकिंग में पॉइंट ज्यादातर तो मिलते ही नहीं, ये शब्द ये षडाष्टक बोलते हैं। यानी कि मिथुन से, ये वृश्चिक से मिथुन 8वां है, और मिथुन से कंसीडर करेंगे तो देखिए 6वां हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको बोलते हैं षडाष्टक। इसमें एक आदमी मर जाता है। तो मिथुन मतलब दबाव में, तनाव में, मानसिक तनाव में, प्रेशर में रहता है, इसके लिए इसको दूर रखते हैं। इट इज आवर वे। इसके फ्रेंड्स को देखिए, धनु, मीन, कर्क, सिंह और कन्या, ये इसके फ्रेंड्स है। देखिए जेमिनी का मालिक अगर बुध है, फिर भी इसको उसने फ्रेंड्स में मैंने इसके लिए लिखा है क्योंकि वो शत्रु का शत्रु है, मित्र है, प्रैक्टिकल है, वो डरपोक है, वो दुश्मनी से ही रखता है विर्गो वाला, तो वो उसकी बात छोड़ दीजिए। इसके लिए इसके फ्रेंड्स में वो पंगा नहीं लेता उसके, और ये इसके शत्रु का शत्रु होता है विर्गो वाला, तो ये अच्छा फायदा देता है। इसका प्रखर एनिमी मैंने बोला मिथुन राशि, याद रखिएगा। और न्यूट्रल है, मकर और कुंभ के प्रति ये न्यूट्रल होता है। अभी देखिए इसकी वाइफ है यानी स्पाउस टोरस वाली हो सकती है, लिब्रा वाली हो सकती है। वाइफ मतलब ये शुक्र वाली, समझेंगे नहीं। और ये शुक्र की राशि है सप्तम में, ये शुक्र की राशि ज्यादातर मैं देखता हूँ कभी कभी विर्गो वाले भी होते हैं या स्पाइसिस वाले भी होते हैं। हमारे स्पाउस देखिए कैसे होते हैं कि हमारे सप्तम स्थान में जो राशि है वो या उसकी दूसरी राशि है वो, तो ये दो हो गए, वृषभ, तुला या फिर ये कन्या या मीन। मतलब शुक्र यहाँ बैठ गया, समझो ये शुक्र का घर है, तो शुक्र की उच्च राशि है मीन और नीच राशि है कन्या। तो ये उसके स्पाउस की राशियां है, ज्यादातर इसी में आते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे तो उसमें यही लक्षण दिखाई देते हैं। तो फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने इसके फ्रेंड्स बताए, आपको एनिमी बताए, न्यूट्रल किसके प्रति है बताया। ये त्रिकोण जो होता है हमारा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म त्रिकोण है 1 5 9, यानी कि मेष, सिंह, धनु, ये धर्म त्रिकोण है। फिर वृषभ, कन्या और ये मकर, ये अर्थ त्रिकोण है। मैं डिटेल में इसका वीडियो बनाऊंगा। फिर ये धर्म, अर्थ, ये काम त्रिकोण है 3 7 11, और मोक्ष त्रिकोण है कर्क, वृश्चिक और मीन। तो ये वृश्चिक जो हमारा आज का जो खेल है वो यहाँ है, ये मोक्ष त्रिकोण में है, मोक्ष में है, मोक्ष ट्रायंगल में है। मतलब ये मोक्ष ट्रायंगल का इसका प्रेडिक्शन का क्या मतलब हुआ कि इसके 2 सेकंड इसके जीवन में ऐसे ऐसे संबंध आते हैं। देखिए आपकी कुंडली में अगर ज्यादा ग्रह वृश्चिक राशि में, इसका मतलब आपका 8th हाउस बहुत पावरफुल हुआ है, 8वीं राशि बहुत पावरफुल हुई है, तो ये मोक्ष के प्रति जाने वाले एक लक्षण है। ज्यादातर देखिए जो मोक्ष मार्गी जो जाना चाहते हैं वो पूछते हैं मेरे को मोक्ष है या नहीं, तो 12वें स्थान में केतु होता है तभी मोक्ष होता है, पहला लक्षण। लग्नेश 12 में तो भी मोक्ष होता है, एक्सिट होता है। तो वैसे ही ये वृश्चिक का है कि वृश्चिक राशि में ज्यादा ग्रह होना, ये आदमी आध्यात्म की तरफ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा रहस्यमय है, सीक्रेट है। सीक्रेट मतलब कैसा, इसका लक्षण 8th हाउस है, 8th हाउस है सीक्रेट, सीक्रेसी। वो अगर आपके 3-4 लोग काम करते हैं साथ में और उसमें एक स्कॉर्पियन है, समझो 3-4 लोगों में, और बॉस ने सबको काम दिया है, स्कॉर्पियन को देखना आराम से पैर ऊपर करके बैठा रहेगा और वो काम नहीं शुरू करता, लेकिन सब लोग काम कर रहे हैं उसको देखेगा देखेगा देखेगा, और जब काम शुरू कर देगा तो सबसे पहले इसका काम पूरा हो जाएगा, इसका प्रोजेक्ट सबसे पहले कंप्लीट करके ये बॉस के टेबल पे रख देगा। आप स्कॉर्पियन अगर आपके आजू बाजू 4-5 है तो उसको देखिएगा वो किस तरह से काम करते हैं। तो ये मोक्ष मार्गी है, मतलब ज्यादा ग्रह वृश्चिक राशि में होना। देखो ये मोक्ष का जो रास्ता है वो आध्यात्म का रास्ता है, एक दुनियादारी है और एक आध्यात्म है। दुनियादारी में अगर आपको चलना है यानी कि पैसा बनाना है, आपको समृद्धि बनानी है, तो किसी के खंधे पे आपको खड़ा रहना पड़ेगा, किसी का शोषण करना पड़ेगा। तो वो दुनियादारी का रास्ता अलग है और ये मोक्ष का रास्ता अलग है। मतलब आप मोक्ष मार्गी है। अगर वृश्चिक, कर्क और मीन में अगर आपका जन्म है तो आपकी जिंदगी मोक्ष मार्गी होगी। आपकी कुंडली में ज्यादा ग्रह कर्क, वृश्चिक और मीन में, आप समझ जाइए कि आपका रास्ता भगवान की तरफ जाने वाला रास्ता है। उसी रास्ते से आप चलने के लिए आपको बनाया है, नेचर ने बनाया है। और 4 8 12 में ज्यादा ग्रह हो तब भी आदमी मोक्ष की भाषा में चला जाता है, मोक्ष की दुनिया में। उसकी दुनियादारी में उसका ज्यादा काम नहीं होता, मरो या मारो उसका वो है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ स्कॉर्पियन के लक्षण में कि जब बॉस इस पर भरोसा करता है,
इसको सीक्रेसी बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैंने बताया था, उसके जीवन में एक दुख होता है, वो किसी से शेयर नहीं करता। ऐसे बॉस ने कोई चीज उसको बता दिया ना, तो वो उसको सीक्रेट रखता है। जैसे कि जेमिनी वाला हो ना, ये बकवास करता है, इसके लिए जेमिनी वाले से उसकी दुश्मनी है। जेमिनी वाला इधर का मैसेज, जेमिनी मतलब अपना तीसरा स्थान है। ये देखिए, पहला यहाँ आंख है, पहला सर है, दूसरा मुंह है वृषभ राशि, और ये कान है वृश्चिक का। मिथुन राशि जो है हमारा कान है। तो ये मिथुन राशि खाली सुनता है, अगर ये सुन के अगर उल्टी ना कर दे तो विद्वान हो जाए। लेकिन ये मिथुन वाले को देखो सब उल्टी करते रहते हैं। विद्वता का पूरा बजाने में ये मिथुन राशि का है, विद्वान है तो चुप होगा। लेकिन अगर विद्वता के लेवल पे नहीं, इसके लिए स्कॉर्पियन की उसकी दुश्मनी है। स्कॉर्पियन को उसका बोलना ही पसंद नहीं है, जो जरूरत से ज्यादा बोलता है। और स्कॉर्पियन हमेशा सीक्रेट रखता है अपने बॉस का, और जेमिनी वो सीक्रेट नहीं रखता। इधर से उधर इसकी बात सुनता है, उधर उसकी बात सुनता है, इधर। ये जेमिनी का लक्षण है। तो स्कॉर्पियन सर सीक्रेसी बॉस के पास किस तरह से सीक्रेसी मेंटेन करना बॉस की, और इसके लिए ये फाइनेंस जैसे टीचिंग जैसे फील्ड में मैं देखता हूँ। नॉलेज इसकी जागीर है। और अभी मैं इसको कुंडली को इस तरह से देखता हूँ। देखिए इसमें आपको और चीज बताता हूँ कि स्कॉर्पियो राशि में 3 नक्षत्र हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, 3 नक्षत्र हैं। तो विशाखा के एक ही चरण विशाखा का है, एक चरण मतलब लास्ट चौथा चरण विशाखा का है। अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 मतलब ये 9 चरण से बनी हुई राशि, हमारी राशि है 9 चरण से बनती है। इसमें विशाखा का एक चरण में, अगर आपका विशाखा का पहले चरण में जन्म हुआ है तो बहुत अच्छा है। ये गुरु का नक्षत्र है, और इट गिव्स सम टेम्पररी फेम। आपको ये टेम्पररी फेम देता है, फेम टेम्पररी फेम देता है आपको। ऐसा फेम देता है, थोड़े दिन टिकता है, ऐसा फेम देता है, लंबा फेम नहीं देता। विशाखा का जो नक्षत्र है गुरु का नक्षत्र है, गुरु अच्छा ग्रह है, उसका मित्र है धनेश और ये है, तो वो उसको फेम देता है, लेकिन टेम्पररी। फिर अनुराधा में अगर आपका जन्म है, स्कॉर्पियो में वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र है, तो आपकी इच्छा पूरी होगी, इसकी गारंटी है। हर काम को करना है आपको, किसी चीज की इच्छा पूर्ति करनी है तो वृश्चिक में शुरू हो जाओ, अनुराधा नक्षत्र में शुरू हो जाओ, आपका काम होगा। आपके कुंडली में 6, 8, 12 में नहीं चाहिए, ये चेक करना है। फिर लास्ट बचा है ये अनुराधा नक्षत्र शनि का है। शनि के प्रति ये ज्यादा सम है, देखिए शत्रु वत्रु नहीं है, तो ये इच्छा पूर्ति का योग देता है उनको। अभी ज्येष्ठा नक्षत्र का लास्ट वाला बचा है, ये बुध का नक्षत्र है, और बुध से इसका पंगा है। देखिए बुध से सीधा सीधा इसका पंगा है, एनिमी है इसके लिए। ये नॉट फेथफुल, ये जो है ये विनाश का स्कॉर्पियो, एक तो विनाश की राशि है 8वें स्थान की, और ये जो नक्षत्र है ज्येष्ठा, ये भी विनाश का ही नक्षत्र बन जाता है, क्योंकि बुध को सुटेबल नहीं करता। और इसके लिए हम लोग देखिए, ये जो ज्येष्ठा है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में जो बच्चे पैदा होते हैं उसकी शांति कराते हैं। फिर और शांति कराते हैं हम अश्विनी, मघा और मूल में। ये केतु के नक्षत्र है, अश्विनी, मघा और मूल केतु के नक्षत्र है। मैं अभी आपका उसको लॉजिक उसका भी बताता हूँ। अश्विनी, मघा और मूल ये केतु के नक्षत्र है। ये बुध के नक्षत्र है 3, और ये केतु के नक्षत्र है, ये 3 नक्षत्र, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो ये जो कहानी हम बोल रहे हैं अभी इस वक्त, तो ज्येष्ठा की कहानी है। और देखिए यहाँ मीन राशि समाप्त होती है। जैसे अगर समझो, अगर ये 28-30 डिग्री का खत्म होने की बात है, जहाँ मीन राशि खत्म होती है, मतलब जल राशि खत्म होती है और अग्नि राशि शुरू होती है, वहां ये अश्विनी, मघा और मूल है, वहां ये नक्षत्र है। मतलब जहाँ जल खत्म होता है और अग्नि शुरू होती है, वहां आसमान में ऐसा मतलब एक ऐसा है, हमारे जो इनका स्टडी और ऑब्जर्वेशन है, वो जहां से जल समाप्त हो और अग्नि शुरू हो, मतलब अग्नि और जल सीधी सीधी बात है, एक दूसरे के पक्के दुश्मन है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, तो ये जल तत्व की राशि है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो वैसे ही है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, फिर अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, तो जल तत्व की राशि है। और ये जल तत्व जहाँ खत्म होता है, यानी वृश्चिक राशि खत्म हुई और अग्नि तत्व की राशि शुरू होती है, यहाँ वृश्चिक खत्म होती है, वहाँ धनु राशि शुरू होगी, और ये केतु का मूल नक्षत्र शुरू होगा। ये इस तरह का गणित है उसमें। और मैथमेटिक्स के चक्कर में ना पड़ो, बस इसका ये लॉजिक समझ लो कि ये इसके लिए उसकी शांति कराते हैं। बुध उसका दुश्मन है, तो ज्येष्ठा में जब भी कोई पैदा होता है बच्चा, लड़का लड़की, तो इसकी हम शांति करवाते हैं। बुध का नक्षत्र है आश्लेषा, ये बुध के नक्षत्र है, इसकी शांति करवाते हैं हम। फिर अभी आपको ये चार्ट को देखकर मैं इस तरह से बताता हूँ कि देखिए स्कॉर्पियंस के जीवन में एक डर में जीते हैं ये। अभी स्कॉर्पियो में शनि 7.5 का स्कॉर्पियो को दौर है, और स्कॉर्पियो में 7.5 का दौर होने की वजह से शनि अभी देखिए सेजी में है, धनु राशि में है शनि,
तो धनु राशि में होने की वजह से अभी 7.5 में ही है ये लोग और खूब दबे हुए हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहला इसका वीडियो किया है कि आप आपके बारे में जानिए। स्कॉर्पियो अगर अपने आप के बारे में जानता है, देखो ही डज नॉट लाइक इंसल्ट, उसको इंसल्ट ऐसे इंसल्ट किसी को नहीं अच्छा लगता, बट स्कॉर्पियन तो रिवेंज लेता है। अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो स्कॉर्पियंस में ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो ये स्कॉर्पियंस एक डर के अंदर जीते हैं, एक सतत एक कंटिन्यूस एक डर होता है उसको, क्योंकि मौत की राशि है, डर के अंदर जीती है। फिर इसको जो धनस्थान में देखिए, अगर उसके धनस्थान में देखिए धनु राशि, मतलब ट्रैवलिंग, बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग से उसको पैसे मिलते हैं। फॉरेन के धंधे में भी मैं इनको देखता हूँ। हाईली इंटेलिजेंट यानी कि टीचिंग के व्यवसाय में, मैं ज्यादातर टीचिंग के व्यवसाय में मैं स्कॉर्पियंस को देखता हूँ टीचिंग में, क्योंकि यहाँ सिंह राशि है, सिंह राशि को भी बुद्धि से संबंध है। और ये तो बुद्धि और ये हायर बुद्धि, मतलब 5th हाउस है 9,000 मतलब ये दो जो राशि है 5th और लियो और गुरु, मतलब गुरु की राशि और सूर्य की राशि, मतलब यहाँ सरकार भी आ जाए सिंह राशि की वजह से, और ये हायर इंटेलिजेंस से उसको पैसे मिलते हैं धनस्थान में, ये बात है उसकी। और दूसरी बात ये परिवार के लिए इसका क्या बिहेवियर होगा। परिवार के लिए जब बलिदान देने की बात आए तो सबसे ज्यादा, अगर 3-4 भाई है तो सबसे ज्यादा बेइंसाफ होता है तो स्कॉर्पियो को होता है। स्कॉर्पियो के अकाउंट में माँ बाप ज्यादा पैसा नहीं देते, मैंने ज्यादातर देखा है। स्कॉर्पियो को समझदारी में छोड़ दिया जाता है। जब भी दुख पड़ता है तो स्कॉर्पियन सबसे पहले आगे आता है। परिवार में जब दुख पड़ेगा तो स्कॉर्पियन का ये कैरेक्टर है, मरो या मारो, तो ये मरने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ता है। ये आत्मसमर्पण की राशि है, ये इसके लिए सोल्जर्स इसमें पाए जाते हैं कि मैं कैसे भी जी लेता हूँ, जी लूं, लेकिन मेरा परिवार शांति से जी पाए, यही स्कॉर्पियन का लक्षण है। स्कॉर्पियन अपने परिवार के लिए ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं। और अभी देखिए भाई बहन के स्थान में इसकी मकर राशि है। भाई बहन बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, ऊंची पोस्ट पर होते हैं, और क्योंकि ये मकर राशि है, रोज सपना देखता है ऊपर जाने का, और ये एम्बिशन है, ये ऊपर जाती है राशि, तो ये काम का राशि है, मतलब वर्किंग का, वर्क का। और अर्थ त्रिकोण की राशि है, तो उसके भाई बहन ये अर्थ त्रिकोण वाले मतलब प्रैक्टिकल पीपल, और इनकी मैरिज लाइफ बहुत कैलकुलेटिव होती है भाई बहन की, उनके दे आर वेरी कैलकुलेटिव, मतलब कंजूस। इनके भाई बहन ज्यादातर मैं कंजूस देखता हूँ, कभी कभी मैरिज लाइफ भी उनकी खराब या दूषित देखता हूँ। इसका वजह है स्कॉर्पियो का भाई बहन से ज्यादा वो नहीं है, न्यूट्रल होते हैं, तो वो मैंने बोला वो कैलकुलेटिव। फिर दूसरा देखिए 4th हाउस में यहाँ आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि की वजह से मम्मी का स्थान है, मम्मी का स्थान बहुत डिसिप्लिन है। यहाँ देखिए अभाव होता है, अभाव का बचपन होता है, यानी कि इनका बचपन में बहुत चीज बाद में की बात अलग है। यहाँ शनि है, यानी कि डिसिप्लिन, मम्मी बहुत डिसिप्लिन होती है, बहुत सुंदर नहीं होगी। देखिए यहाँ कुंभ राशि है शनि की, तो बहुत सुंदरता उससे आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, अनिल शुक्र जैसा ग्रह वहां बैठ जाओ अगर जन्म कुंडली में, तो ये आप उसकी, लेकिन मम्मी बहुत डिसिप्लिन होती है, शी वांट डिसिप्लिन। घर में जाकर देखिए स्कॉर्पियंस घर में जाके कुछ भी नहीं करते, चाहे उसके अपने कपड़े बराबर प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे, इस तरह से मम्मी उसको ट्रेन करती है। स्कॉर्पियंस है ना, इस तरह से स्कॉर्पियन को अपनी माँ से मिली हुई ये ट्रेनिंग है, डिसिप्लिन मिला हुआ होता है। और देखिए उसके कर्मस्थान में और घर में एक तनाव महसूस करते हैं, क्योंकि क्या है, ये घर पे वक्त दे नहीं पाते, कभी कभी ऑफिस में वक्त नहीं दे पाते, मतलब दे आर ऑलवेज फेसिंग, अपने घर में देखिए माँ बाप के बीच में बहुत तनाव होता है उनके। दिस इज लियो एंड एक्वेरियस, सिंह और कुंभ का बीच में एक तनाव है। आपकी कुंडली में भी ये देख लीजिएगा, जहां सिंह और कुंभ का अपोजिशन है वहां एक तनाव होता है। मैंने बनाया एक वीडियो इसका, सिंह कुंभ का तनाव का वीडियो बनाया, तो ये एक तनाव में होते हैं ये घर में और ऑफिस वर्क में, एक तनाव में एक्वेरियस स्कॉर्पियो जीता है, वृश्चिक एक तनाव में जीता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं बच्चों के स्थान में, वहां मीन राशि है या प्रेम की राशि है, तो ये प्रेम की राशि है, यहाँ मीन राशि है, यानी कि उसके जीवन में मीन राशि का कैरेक्टर, यानी कि द, च, ज और थ, ये मीन राशि की अक्षर है। और ये इसके जीवन में जो प्रेम का फूल खिलता है, बहुत सुंदर व्यक्ति से उसका प्रेम होता है, बिकॉज यहाँ मीन राशि है। मीन राशि है जहाँ शुक्र उच्च का होता है और गुरु का घर है, मतलब गुरु का ज्ञान और शुक्र की ऊंचाई है, मतलब उसकी एक बहुत अच्छी जगह से लव का जो वो है फूल खिलता है, वो बहुत अच्छी जगह लव का फूल खिल सकता है। और ये अपने बच्चों के लिए, मतलब लव के मामले में ये लकी है, दे आर वेरी लकी प्यार के मामले में। लेकिन यह मीन राशि है, मीन राशि तो गंवाना भी पड़ता है, तो ये जो यंग डेज में अगर लव किया है तो वो आप समझ जाइए कि बहुत जबरदस्त हो। बाद में चाइल्ड अगर सपोर्ट करता है तो विवाह होते हैं लव मैरिज के। और अपने बच्चों के लिए स्कॉर्पियो मर जाता है, मतलब मैंने ऐसे स्कॉर्पियंस देखे हैं
जो जैसे कि देखिए इनका फाइनेंस का है तो आईसीआईसीआई जैसे में काम करते होते हैं, कभी कभार देखता हूँ बैंक में काम करते हो। आईसीआईसीआई मैंने इसलिए नाम दिया कि सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कभी कभी टीचर होते हैं, मैंने टीचरों को भी देखा है स्कॉर्पियन को, क्योंकि ये सिंह राशि है। तो गवर्नमेंट में जॉब हो, लेकिन अपने बच्चों के कैरियर के लिए, अपने बच्चों के लिए ये अपना पूरा कैरियर छोड़ देते हैं। देखिए ये बिच्छू है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को अपने बच्चे ही खा जाते हैं, बिच्छी को अपने बच्चे ही खा जाते हैं। स्कॉर्पियन जो सर्जन करते हैं वो सर्जन से उसको आनंद नहीं होता। ये मृत्यु की राशि है, ध्वंस की राशि है। ये जब उसका काम ही है मौत, डेथ देना, और ये अपने बच्चों के लिए खुद मरना पसंद करते हैं। आत्मसमर्पण की राशि है इनके। स्कॉर्पियो के घर अगर आप बच्चे होके पैदा होते हैं स्कॉर्पियन के घर पे, तो वो अपने बच्चों के लिए मर जाना, मतलब अपना सब कुछ दे सकते हैं बच्चों के लिए। देखिए मीन राशि आ गई, दे हैव टू गिव एवरीथिंग टू द चाइल्ड, इवन अपनी जान भी दे सकते हैं स्कॉर्पियन। सो स्कॉर्पियंस एक अच्छे माँ बाप साबित होते हैं, क्योंकि इसमें अपने बच्चों के लिए मरने की तक हिम्मत, और मरने की तक, जैसे कोई एक किडनी फेल हो गई बच्चों की, ऐसा किसी का है करीब का, तो ये अपनी किडनी देकर अपनी जान पर भी खतरा ला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्कॉर्पियन का ऐसा विचार है। फिर देखिए यहाँ एरीस राशि है, ये इसकी खुद की राशि है। दुश्मन खड़े करना है तो कोई स्कॉर्पियन से सीखे। आप अगर स्कॉर्पियन के पास स्कॉर्पियन हो, अगर आपका स्कॉर्पियो राशि या स्कॉर्पियो लग्न है, और अगर आपके धनुष में भी पाप ग्रह है, ये सीधे सीधे दुश्मन खड़े करते हैं। लग्नेश षष्ठेश एक ही ग्रह है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये अपनी बीमारी का कारण ये खुद होते हैं। बहुत सारा ऐसा गड़बड़ घोटाले का काम करते हैं, खूब झगड़ा करते हैं, इनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, डर के अंदर जीते हैं, और इसके वजह से ये इनको अपने मामा मौसी से लाभ होता है। देखिए एक ही ग्रह है, मामा मौसी से लाभ होता है, लेकिन ये झगड़ा करने में इसका हाथ पकड़ना बड़ा मुश्किल है स्कॉर्पियंस का। स्कॉर्पियन खड़े खड़े चलते चलते दुश्मन बना देते हैं, बिकॉज लग्नेश एंड षष्ठेश का वन पे है, एक ही ग्रह है जो झगड़ा करना, इनको प्रेम से झगड़ा करना बड़ा अच्छा लगता है। लॉफुल जो लॉ में जो है ना वकील जैसा काम है ना, उसमें लोग को बहुत मजा आता है। एक तो कर्मस्थान में सिंह राशि है, तो इनको ऐसा बहुत मजा आता है, वो झगड़ा लॉफुली झगड़ा करने में बड़ा आनंद आता है। तो ये अपने झगड़ा से इसको दूर रहना चाहिए। गणपति की पूजा स्कॉर्पियंस को हमेशा करनी चाहिए, गणपति की, क्योंकि ये मंगल का जो स्वामी मंगल है, गणपति की पूजा यानी कि मंगलवार को उपवास रखे तब भी लाभ होता है। मार्च का जो दिन है वो मंगलवार है, तो मंगलवार को ज्यादातर हम उपवास करवाते हैं, लाल शोल पहनाते हैं, जो मूंगा है मूंगा प्रीफर करवाते हैं, और ये उसको लाभ होता है। गणपति की उपासना, हनुमान जी भी चलते हैं, हनुमान जी की उपासना चलती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग देवता है मंगल के, गणपति और हनुमान जी की बात। अभी सप्तम स्थान में देखिए शुक्र की राशि, स्कॉर्पियंस के सप्तम में शुक्र की राशि आने से उसका स्पाउस बहुत खाना खाने का शौकीन। उसके स्पाउस को पहचानने का तरीका बताता हूँ। गला छोटा गला, बहुत सुंदर स्पाउस और बहुत सुंदर आंखें स्कॉर्पियन का स्पाउस की, और खाना खाने का शौकीन। दूसरी बात, बड़बड़ भी बहुत करता है स्कॉर्पियन का स्पाउस, बहुत बोलता है, जेमिनी जैसा नहीं लेकिन मीठा बोलता है। स्कॉर्पियंस का स्पाउस बहुत अच्छा मीठा बोलता है और उसको अच्छा लगता है और स्कॉर्पियंस को। और स्कॉर्पियन की सेक्सुअल लाइफ, दे आर सेक्सुअली एक्टिव। मैंने देखा है 70, 75, 80 तक स्कॉर्पियंस सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये गुप्त अंग की राशि है। जैसे मैंने बोला कि मेष है, सर है हमारा, वृषभ है तो मुंह है, ये मिथुन है, ये है, ऐसा धीरे धीरे जाएंगे तो हमारे स्कॉर्पियो जो है ये अष्टम स्थान को डिनोमिनेट करता है, यानी कि वृश्चिक राशि को। वृश्चिक राशि हमारे डिनोमिनेट करता है, यानी कि लिंग या योनि को ये नॉमिनेट करते हैं। तो ये सेक्सुअली इनका 8th हाउस बहुत पावरफुल होता है। 8th हाउस मतलब 8वीं राशि बहुत सक्रिय होती है, तो दे आर सेक्सुअली एक्टिव। आई हैव ऑब्जर्व दैट, क्योंकि देखिए हम तो ज्योतिष हैं, लोगों के साथ हमारा बातें करना ये हमारा प्रोफेशन है, तो हमारा काम है ये तो मेरा पेशेंट था बहुत सालों तक का। तो ये हमने उससे जाना है कि दे आर सेक्सुअली एक्टिव अप टू 70, 75 तक ये लोग बहुत सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। तो स्कॉर्पियंस आर कंसीडर एज ए सेक्सी। तो ये लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं। अच्छे कपड़े मतलब देखिए कोई लड़की को आप देखते हैं टी शर्ट पहनते हैं, कभी जीन्स पहनते हैं, तो आपको दिखाई देता है। रिमार्केबल ऐसा जो एक्सपोज करते हैं अपने, वो नेगेटिवली नहीं बोलता हूँ, ये जमाने के हिसाब से ये आगे रहते हैं, ये डरते भी नहीं ना। स्कॉर्पियंस है, देखिए लड़ने मारने मरने पे उतार हो जाते हैं ये, तो ये लोग हमेशा फॉरवर्ड रहते हैं और इनके कपड़े से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं स्कॉर्पियंस को कि ये स्कॉर्पियन। और इसकी मैरिज लाइफ में बहुत मजेदार मैरिज लाइफ, मतलब वो अट्रैक्शन बहुत होता है, हस्बैंड के प्रति अट्रैक्शन होता है, वाइफ को हस्बैंड के प्रति और हस्बैंड को वाइफ के प्रति अट्रैक्शन, मतलब ये मैरिज लाइफ में एक चार्म रहता है। एरिस को और लिब्रा को, टोरस को और स्कॉर्पियो को और टोरस को, मतलब एरिस लिब्रा एरिस है और मेष है और तुला है, उनको भी ऐसा ही, मतलब वो कहीं भी सप्तम स्थान में ये शुक्र मंगल का जो वो है आकर्षण योग है, तो पति के प्रति आकर्षण होता है। यहाँ समझो कि यहाँ शुक्र है और यहाँ मंगल है,
तो आकर्षण निर्माण होता है, पति के लिए बहुत आकर्षण निर्माण करते हैं, निर्माण होता है इनको, और ये लास्ट तक एक्टिव रहते हैं। बहुत सुंदर स्पाउस, इसके कंपैरिजन में स्पाउस बहुत सुंदर मिलता है। जब भी आप स्कॉर्पियो लग्न देख लो, स्कॉर्पियो राशि देख लो, आप बोल सकते हो कि आपका स्पाउस बहुत सुंदर होगा। अभी अष्टम स्थान में जेमिनी राशि है, ये मौत को 2 बार छू लेते हैं, मरने के पहले भी 1 बार मौत के करीब जाते हैं, और ये रहस्यमय व्यक्तित्व है। मैंने क्या बोला कि मेरे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स हैं जो तंत्र मेरे फ्रेंड्स है, उसमें से जो लोग एस्ट्रोलॉजर है, स्कॉर्पियंस है, उनको ये तंत्र में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि उनका एक्चुअली तंत्र मतलब ये वृश्चिक राशि का सीक्रेसी का जो ज्ञान है, सीक्रेसी का ज्ञान, सीक्रेट का, वो उनको बहुत जल्दी समझ जाता है। किसी की मौत आई है या किसी की तकलीफ आने वाली है तो स्कॉर्पियन को पता चल जाता है। उसका जो आप बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, इंट्यूशन, ये मोक्ष त्रिकोण का जो स्वामी है, इसकी वजह से जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन, इनका इंट्यूशन पावर बहुत होता है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है। इंट्यूशन मतलब नेचर उसको बताता है, सिग्नल देने लगता है कि आपका टाइम हो गया या ऐसा कुछ भी है। ये इसकी वजह से स्कॉर्पियंस और अलर्ट हो जाते हैं, और मरने के पहले 1 बार मौत को देख लेते हैं। ये मतलब मौत का 1 से ज्यादा बार उनको अनुभव होता है, और उनको बीमारी कौन सी चीज की होगी, ये 6 में बोलना चाहिए था, मैं 8 में बोल रहा हूँ। जो रिप्रोडक्टिव हमारे जो ऑर्गन्स है, जैसे कि हमारे तो पुरुष के लिए तो लिंग ही है, उस पर ही उसका अमल है। फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव अवयव है वो अंदर है, पेट के जो ऑर्गन्स है वो अंदर है पेट में। तो जो भी बच्चा पैदा करने की क्षमता, जिनकी सेक्सुअल ऑर्गन्स का संबंध है, तो जो बच्चा पैदा करता है, रिप्रोडक्शन का जो ऑर्गन्स काम कर रहा है, उसकी जैसे गर्भाशय की बीमारियां हैं, अंदर के जो आर्ट है गर्भाशय में, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये हिंट दे रहा हूँ, अगर आपका जो अगर मेडिकल से कोई संबंधी काम हो तो ये देखिएगा। दूसरा, स्कॉर्पियंस के लिए एक ऐसा बात बोला जाता है कि स्कॉर्पियन शुड नॉट एक्चुअली हस्बैंड वाइफ का जो अट्रैक्शन, उसके शरीर के अंदर बहुत अट्रैक्शन होता है, उसके ऊपर 8वीं राशि हमेशा एक्टिवेट होती है, तो उसको प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम से दूर रहना चाहिए उसको, स्कॉर्पियंस को, क्योंकि इसको ये बीमारी हो ही जाती है। अगर स्कॉर्पियंस को स्कॉर्पियन अगर ये मामले में अगर ये कंसीडर ही नहीं करता या तो केयर नहीं करता, तो उसको ऐसी सेक्सुअल ऑर्गन्स की बीमारी होती है, तो उसको उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। इफ यू आर स्कॉर्पियन लग्न, तो आपके रिप्रोडक्टिव जो अवयव है उसके लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो सारे सब इसमें ही आते हैं। हार्मोन्स भी हमारे जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उससे ही रोल होता है उसका, तो वो सब चीज का काम है। अभी भाग्य में देखिए, धर्मस्थान में चंद्र की राशि, धर्मस्थान में चंद्र की राशि होने की वजह से ये रिलीजियस होते हैं, लेकिन चक्रम जैसे रिलीजियस होते हैं। जैसे कि इनके दिमाग में अगर एक बार बैठ गया तो वो धर्म को वो चीज को वो लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको एक तो डर तो है ही, अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं ये पूजा करने से या उपवास करने से मुझे फायदा हो गया, तो वो एक डर में जीते। कभी उपवास नहीं कर पाए तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे भगवान पनिशमेंट देगा। गॉड इज ग्रेट, ऐसा पनिशमेंट नहीं होता। आपने किया तो एडवांटेज है, आप नहीं कर पाए तो भगवान भी समझ सकता है, क्योंकि ही इज अवर क्रिएटर। जैसे आप अपने बच्चों के लिए जान दे सकते हैं, ऐसे ईश्वर के हम सब संतान हैं। तो देखिए, भगवान हमारी कुंडली में 9वें स्थान में, 1, 2, 3, 4 और 5 भगवान की हम सब संतान, लग्न है वो भगवान के स्थान से 5वां है। वी आर द सन ऑफ आवर गॉड, हम सब भगवान की संतान, बिकॉज वी आर क्रिएटेड बाय द नेचर। इस तरह की बात है। अभी कर्मस्थान में इसको आगे चलते हैं कर्मस्थान में। और कर्मस्थान में देखिए 24 साल में भाग्योदय होता है। स्कॉर्पियन को चंद्र की राशि है, 24 साल में भाग्योदय शुरू होता है। धीरे धीरे वो भाग्योदय उनका आगे चलने लगता है। 25वें साल में शादी, यहाँ वृषभ राशि है, 25वें साल में शादी, अनलेस एंड अनटिल इट इज एस्पेक्टेड बाय बैड प्लैनेट्स, तो नहीं होता। अभी देखिए कर्मस्थान में सिंह राशि है, जिसको फाइनेंस के फील्ड में जाना चाहिए, टीचिंग जैसे फील्ड में जाना चाहिए। टीचिंग में ये लोग काम करते हैं, और गवर्नमेंट में, ये सिंह राशि गवर्नमेंट है, बराबर है। फिर फाइनेंस है, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट ही पैसा चलाती है, मार्केट में पैसा गवर्नमेंट का चलता है, आपका या मेरा नहीं चलता, तो उसको फाइनेंस गवर्नमेंट से फायदा है। फिर और आगे सोचते हैं इसमें बुद्धि, ब्रेन, पंचम स्थान मतलब सर्जन। फिर उनके बच्चे होते हैं, बाद में वो भी सेटल होने लगते हैं। मैंने क्या बोला कि बच्चे की वजह से ये अपना कैरियर भी छोड़ सकते हैं, तो ये बच्चों का भी रोल आता है उनके कर्मस्थान से कहीं ना कहीं से, इस तरह से सेट करते हैं वो। और हाईली इंटेलिजेंट बुद्धि स्थान, देखिए यहाँ ये हमको ये सब देखना पड़ता है। देखिए अगर हमको कोई पूछता है मेरा कर्म कौन सा, तो ये देखना पड़ता है, जैसे कर्मस्थान। फिर कर्मस्थान से कर्मस्थान यानी कि 10वां स्थान, 10वें से 10वां यानी कि 7वां स्थान, जिनके बताता हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कर्मस्थान से कर्मस्थान यानी कि 10वां स्थान भी देखना पड़ता है काम धंधे के लिए। और धन स्थान, आपको पैसा कौन देगा,
तो पैसा देगा आपकी हायर इंटेलिजेंसी, आपका नॉलेज ही आपकी जागीर है। स्कॉर्पियन का नॉलेज इतना पावरफुल होता है कि बाप रे बाप, उसको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। यहाँ गवर्नमेंट है ना कर्मस्थान में, सिंह राशि है, तो मैं देखता हूँ स्कॉर्पियंस को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। पॉलिटिक्स में उसको आप पूछो कितनी पार्टी कितनी सीट, उसमें इंडिया में तो यही चलता है, तो उसमें उसको बहुत इंटरेस्ट होता है। और स्कॉर्पियन को ये बहुत बड़ा प्यारा विषय है और गवर्नमेंट में ट्राई करनी चाहिए। यहाँ सिंह राशि है कर्मस्थान में, प्योरली अगर यहाँ सिंह राशि है, यहाँ सिंह राशि है, यहाँ सिंह राशि, कर्म लग्न को भी ऐसा होता है। तो इस तरह से आप सोचिएगा कि अगर आपके पास ये एबिलिटी है तो फिर गवर्नमेंट में ट्राई करना है। आफ्टरनून का जन्म है, जैसे कर्मस्थान में सूर्य है, मैंने वो वीडियो भी अलग बनाया है, तो यहाँ से मैं वो सब्जेक्ट नहीं डाइवर्ट करता हूँ। अभी आगे चलते हैं और एक बात बताता हूँ पिता के बारे में। यहाँ मम्मी थी, माँ है, तो यहाँ पापा है। पापा बाप रे बाप बहुत स्वाभिमानी, इनको मेडिकल से भी लाभ होता है। सिंह राशि को मेडिकल से, सूर्य को मेडिकल से भी संबंध है, तो मेडिकल से भी सिंह राशि को संबंध है, तो मेडिकल से भी जुड़ सकते हैं। और पिता के स्थान में देखिए सिंह राशि है, तो पिता इनके बहुत प्रभावशाली होते हैं, उन्होंने कभी किसी के सामने नहीं घुटना टेका होता, क्योंकि ये लियो राशि है। लियो डोंट बिलीव इन कॉम्प्रोमाइज। आपकी कुंडली में लियो राशि जहाँ है उस स्थान को देख लो, और वो स्थान जिस जगह को डोमिनेट करता है। जैसे कि अगर आपके पंचम में सिंह राशि है तो आपके बच्चे ऐसे होंगे, वो सर नहीं झुकाएंगे। आपके लग्न में सिंह राशि है तो आप ही सर नहीं झुकाएंगे, ऐसा ये लियो राशि में वो दम है। सिंह राशि डोंट बिलीव इन कॉम्प्रोमाइज। आपके पिता ऐसे हैं जिसने कभी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं की, सत्ता के सामने। और कभी कभी मैं देखता हूँ उनके पिता गवर्नमेंट में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट से इनको फायदा है, पिता से इनको फायदा है। इनका कर्मस्थान का कहीं ना कहीं से संबंध पिता से भी आ सकता है। पहले का जमाने का बात है ये, अभी भी यही है हालत कि मैंने बहुत देखे हैं, खुद भी गवर्नमेंट में होते हैं, इनके पिता भी गवर्नमेंट में होते हैं, अगर यहाँ कर्मस्थान में सूर्य जैसा ग्रह आ गया तो। और लेकिन पिता के सामने वो नहीं चलता। यहाँ मम्मी तो बहुत डिसिप्लिन है ही, शनि और पापा मम्मी के बीच में एक तनाव है ही, डैड और मॉम के बीच में एक तनाव है ही उनके। और एक हमेशा स्कॉर्पियन अपने घर में बहुत तनाव महसूस करते हैं, क्योंकि वो घर से ज्यादातर भागते हैं। घर में इनको अच्छा नहीं लगता, शांति नहीं महसूस होती, क्योंकि यहाँ सिंह और कुंभ का अपोजिशन हुआ है। इसके लिए दो शत्रु का, पावरफुल शत्रु का अपोजिशन है। इसलिए अभी हम आगे चलते हैं और कन्या पर चलता हूँ मैं, कन्या राशि पर, मतलब उसके लाभ स्थान पर। कन्या उसकी लाभ स्थान में है। लाभ स्थान में कन्या होने की वजह से देखिए स्कॉर्पियन के पास ऐसे फ्रेंड होते हैं, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका ये इससे कैसे पड़ता है यार, स्कॉर्पियंस का इनसे कैसा पड़ता है। स्कॉर्पियन का किसी से जल्दी नहीं पड़ता, क्योंकि स्कॉर्पियन का बहुत कम लोगों से जिंदगी में पड़ता है, क्योंकि उनका नेचर ही अजीब सा है। कभी भी देखिए वो झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। रमेश षष्टेश एक ग्रह है उसका, मार्स है, कभी भी उतर जाएंगे झगड़ा करने पे, तो इसके साथ लोग दूर रहते हैं। क्योंकि स्कॉर्पियन है ना, किसी का अभी लड़ने पे आ गया तो बहुत महंगा पड़ता है यार, मारो या मरो। स्कॉर्पियन अगर आपका बॉस है तो उसके साथ आप काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको ऐसा बेवजह का डांटता रहेगा, हर बात छोटी छोटी बात पे डांटता रहेगा, और वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी उस लेवल पे जाओ। स्कॉर्पियन के साथ इट्स नॉट इजी टू डील, बट स्कॉर्पियन को विर्गो के साथ बहुत अच्छा लगता है। विर्गो आर द वेरी प्रैक्टिकल पीपल। अगर विर्गो वाले के साथ क्यों पड़ता है कि विर्गो वाले के साथ अगर ये होटल में जाएगा, देखो क्या करेगा, पहले ही पूछ लेगा कि बिल मैं दूंगा या आप देंगे। ये वृषभ वाला, तुला वाला या मीन वाला नहीं है। देखो स्कॉर्पियन का जो नेचर है वो वृषभ, तुला या मीन जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले ही डिसाइड कर लेता है कि पैसा कौन देगा। और उसके साथ सिर्फ विर्गो का इसलिए पड़ता है क्योंकि विर्गो वाला पहले से ही बजटिंग कर लेता है, कॉस्टिंग का बराबर हिसाब है। प्रैक्टिकल, व्यवहारिकता जो है वो कन्या की ताकत है, और वो उसके फ्रेंड्स ज्यादातर व्यवहारिक होते हैं। आपको अगर आप है स्कॉर्पियन तो आप देखिए आपको ज्यादातर व्यवहारिक लोगों से अच्छा लगेगा। यानी कि पहले से ही सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड है। आपने इसको 10 रुपया दिया तो 10 रुपया ये इसका पार्टनर, इसका फ्रेंड्स के पीछे 10 रुपया वापस, 10 का 10 वापस उसका फ्रेंड्स उसके लिए वापस देता है। दे नो हाउ टू वेरी वेल किस तरह से बजटिंग करके ऐसे फ्रेंड्स के साथ, और प्रैक्टिकली, और ये मतलब ही फ्रेंड्स है। यहाँ दुश्मन वाली है राशि, और इसके मतलब ही फ्रेंड्स है। स्कॉर्पियंस को बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है स्कॉर्पियंस को अच्छे फ्रेंड नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो झगड़ने पे उतारू हो जाता है, और किसको झगड़ा अच्छा लगता है। दूसरी बात क्या, यहाँ मीन राशि गुरु की राशि थे, उसके साथ भी उसकी दोस्ती अच्छी पड़ती है। मैंने आपको बोला कि उसका जो प्यार करने वाली राशि है वही मीन है। मीन राशि से उसका बहुत अच्छा पड़ता है, नव पंचम होता है। कर्क से उसका अच्छा पड़ता है। फिर लास्ट में देखिए 12वें स्थान में है तुला राशि। तुला राशि 12वें स्थान में आती है, यानी कि इसके बेडरूम में बहुत लकी है, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार बेडरूम है। ऐसे भी एक बेडरूम का पार्टनर देखिए यहाँ ऐसा है, तो कभी कभी पार्टनर बहुत दूर से भी आता है, बहुत अननोन पार्टनर उसके जीवन में आ जाता है। ये देखिए, क्योंकि वो 12वें स्थान का स्वामी भी है, तो बहुत अननोन प्लेस से दूर से आता है, सुंदर पार्टनर है, सेक्स लाइफ बहुत हैप्पी है, क्योंकि यहाँ शुक्र की राशि। शुक्र को देखिए सेक्स लाइफ में, अगर आपके 12वें स्थान में वृषभ राशि है, तुला राशि है,
या मीन राशि, शुक्र का प्रभाव वाली राशि या शुक्र है तो आप बेडरूम के मामले में, सेक्स लाइफ के मामले में आप बहुत लकी है। और आपकी तो ये तो इनकी आपकी तो गुप्त अंगी बहुत एक्टिव है इसके लिए। अभी यहाँ पर देखिए इतनी हिंट देने के बाद मैं आगे और थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, और वो एस्ट्रोलॉजर्स के लिए हिंट है कि आप अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो शायद हो सकता है यहाँ रुक सकते हैं। देखिए आपका अगर ये चार्ट ऐसा है तो आप देखिए सूर्य और चंद्र की युति, सूर्य और चंद्र की युति हो आपके कुंडली में तो ये सक्सेस देता है। इट इज अ लॉर्ड ऑफ योर 9 एंड 10। सूर्य चंद्र की युति आपको सक्सेस देती है, यानी कि अमावस का जन्म, वृश्चिक राशि हो तो चिंता नहीं करिएगा, अमावस का जन्म है, अमावस का जन्म आपके लिए राजयोग है। पूर्णिमा का जन्म है, सूर्य चंद्र का अपोजिशन होता है, पूर्णिमा के दिन सामने सामने होते हैं सूर्य और चंद्र। अमावस का जन्म हो, पूर्णिमा का जन्म हो तो वृश्चिक के लिए वो राजयोग होता है। ये एक मजेदार चीज है, लोग डरते हैं अमावस पूर्णिमा का जन्म को, लेकिन अमावस पूर्णिमा का जन्म इनके लिए अच्छा होता है वृश्चिक के लिए। और इनके लिए देखिए कुछ है कि योग है जो कम ऐसे अच्छे माने जाते हैं लेकिन इतने पावरफुल योग नहीं है। आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र की युति है, साथ में है सूर्य चंद्र तो अच्छी बात है। फिर चंद्र और मंगल साथ में हो, ये चंद्र इसका स्वामी, मंगल इसका स्वामी, ये लाभ देगा। फिर चंद्र इसका स्वामी क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण है, लग्नेश भाग्येश की युति है तो वो चंद्र मंगल का योग आपके लिए अच्छा लाभदायक रहेगा, यानी कि फॉरेन से लाभ ये सब देता है। फिर शनि चंद्र का योग, शनि चंद्र का योग यानी कि ये भी केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, ये भी अच्छा फायदा देता है। शुक्र चंद्र का योग, ये भी आपको अच्छा फायदा देगा, केंद्र त्रिकोण का है। और सूर्य और गुरु, ये सूर्य और ये गुरु, ये भी लाभ देगा। और ये तो मैंने बताया, ये आपको अमावस का जन्म सबसे अच्छा माना जाता है इनके लिए। और सूर्य गुरु मतलब ये दोनों, तो ये भी इनको लाभ देता है। अभी याद रखिएगा कि इसमें कोई लाभ नहीं देगा, यानी कि फेल होगा। आपकी कुंडली में आप देखते हैं अगर स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली है, स्कॉर्पियो राशि की कुंडली है और उसमें आप देखते हैं कि मंगल और गुरु की युति है, मंगल और गुरु, तो ये भी इसमें इफेक्ट आता है तो ये आपको सक्सेस नहीं देता है। इसका ऐसा ये रूल ही है। और फिर गुरु और शुक्र की युति भी, तो गुरु और शुक्र की युति आप ऐसा गिनेंगे तो नहीं है, ये गुरु और शुक्र की युति आप धनेश व्यय भी गिन सकते हैं। तो ये इसके लिए गुरु शुक्र की युति भी आपको लाभ नहीं देती, ये राजयोग आपको गंवाना पड़ेगा। मतलब ये आपकी कुंडली में आप देख के खुश होते हैं कि आप गुरु शुक्र की युति देखेंगे, आप सोचेंगे कि भाग्येश आप सोचेंगे पंचमेश और सप्तमेश यानी कि केंद्र त्रिकोण की स्वामी की युति है, तो ये अच्छी युति नहीं मानी जाती। और गुरु और शनि की युति भी इनके लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि गुरु और शनि की युति भी देखिए ये थर्ड हाउस है, गुरु शनि की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती। आप किसी भी तरीके से शनि गुरु की युति, ये आध्यात्म की युति है, आध्यात्म की तरफ मोड़ती है, लेकिन अगर आप गुरु शनि की युति देख के खुश होते हैं तो ये युति भी आपको बहुत बेनिफिट नहीं देगी। तो स्कॉर्पियो का ये जो वीडियो मैंने जो बनाया अभी आपके लिए, उसमें देखिए एक बार रिकलेक्ट करता हूँ, शायद कोई चीज रह गई होगी तो अचानक याद आ जाए मुझे तो वो बोल दूं मैं आपको। इसमें उसका सीक्रेट ही उसका वो है, मरो या मारो, उसका जीवन का स्लोगन है, या तो मर जाएगा या तो मार डालेगा ये स्कॉर्पियन का। और जो काम करेगा उसके पीछे इतना बुरी तरह से पीछे पड़ जाते हैं स्कॉर्पियन को अपमान अच्छा नहीं लगता। आपके घर में अगर स्कॉर्पियन बच्चा है या सी राशि का बच्चा है तो वो उसको अगर आप 2 थप्पड़ मारेंगे तो दूसरे बच्चे ऐसे चुप कर चले जाते हैं। एरिस होगा, मेष होगा तो वो सीधे पप्पा के सामने भी आ जाते हैं एरिस वाले बच्चे, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, वो मेष के वीडियो में बताऊंगा मैं। स्कॉर्पियो को भी आप स्कॉर्पियो बच्चे हैं तो उसको ऐसे हैंडल करिए, क्योंकि स्कॉर्पियोस आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, मेरा ऐसा मानना है। स्कॉर्पियो इसलिए डिफिकल्ट टू हैंडल है क्योंकि वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता, और वो फिर बाद में इसीलिए मोक्ष त्रिकोण वाला है कि बाद में ये आध्यात्म की तरफ चला जाता है। आध्यात्म में ये बदले लेने की भावना सबसे पहले माफ कर दी जाती है। किसी के प्रति अगर जो आपको बहुत प्रेम है, किसी के प्रति बहुत घृणा है तो फिर से रीबर्थ में आना पड़ता है। जो रीबर्थ का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये कर्क, वृश्चिक और मीन, ये मोक्ष मार्गी है, ये आध्यात्म त्रिकोण की राशि है, क्योंकि यहाँ ये संतोष पाते हैं इनके जीवन में। ये इट इज वेरी चैलेंजिंग, किसी को माफ कर देना स्कॉर्पियन के बस की बात नहीं। आपका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट किसी को फॉरगिव करना, माफ करना, वो आपकी बस की बात नहीं है। आत्मसमर्पण आपकी बात है, आप मर जाना पसंद कर सकते हैं, लेकिन किसी को सरेंडर होना, माफ कर देना, ये स्कॉर्पियो का लक्षण नहीं है। तो बी रिमेंबर दिस स्लोगन कि मरो या मारो आपकी जिंदगी का वो है, और किसी को माफ कर देना, आपको आगे बढ़ना है। गणपति की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए। अगर आपके जीवन में मंगल की नेगेटिविटी है, इसके फिजिकल स्ट्रक्चर पे ये वृश्चिक वाले को अगर पहचानना कैसा है, देखिए मैं इसकी लास्ट में मुझे याद आ गया, इसके फोरहेड है ना ऐसे ट्राइंगल जैसा होता है,
त्रिकोण जैसा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी फोरहेड ट्रायंगल जैसा होता है, और इसकी आई है ना, शार्प आई होती है। ये ऐसा देखता है, ऐसा देखता है। स्कॉर्पियंस और एरिस का जो दिखने का स्टाइल है ना, ऐसा देखता है। मतलब पावरफुल मार्स, मार्स है ना सेनापति, जैसे मैं लड़ने को ही तैयार हूँ। और वो उसके एक सिस्टम होती है जीवन में, एक सिस्टम से वो चलता है। देखिए एक सिस्टम से चलता है स्कॉर्पियन। अगर आपकी बीवी है, आपका बच्चा है, आपकी वाइफ है, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। उसके जीवन में दखल अंदाजी मत करो, उसके टाइम टेबल में, उसके कोई बात पर दखल अंदाजी मत करो, उसको उसके सिस्टम में चलने दो। अगर आपने उसके ऊपर पैर रख दिया तो ये विची है स्कॉर्पियो, ये अपना जहर का ये उठा देगा। और अगर ज्येष्ठा नक्षत्र है तो बहुत पॉइजनस है, पूरा जहर उतार देगा आपने। ये बुध वाला है और ये नॉट फेथफुल। ये जो है, जो आपको अगर जो ज्येष्ठा नक्षत्र है कुछ सर्जन करना है तो ये सबसे बेकार नक्षत्र है क्रिएशन के लिए। जब हम लोग मूर्त कुंडली में देखते हैं ज्येष्ठा को इग्नोर किया जाता है। और अगर ज्येष्ठा को, इसलिए अगर आपको विनाश करना है, किसी का सर्वनाश करना है, तो ज्येष्ठा द बेस्ट नक्षत्र। तो ज्येष्ठा का नक्षत्र का ये खूबी है, वो सारी खूबियां आप में आ रही है। आप अपने आप को इसमें से देखिएगा। और अगर ये मेरा वीडियो देखिए, ये पहला वीडियो बनाया है मैंने, और ये इस तरह से बाकी के मैं 12 वीडियो बनाऊंगा एक एक। ये वीडियो मुझे कैसा लगा स्कॉर्पियंस, प्लीज मुझे बताइएगा। यू आर पासिंग थ्रू दिस राशि, आप अभी शनि की 7.5 से पास हो रहे हैं, तो आपको कुछ मदद हो इसके सोच के मैंने सबसे पहला प्रेफरेंस आपको दिया है। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और इसको प्लीज मेरी सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सर, थैंक यू।